तो क्लास 9 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का रहा है एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है और इस पर जो है सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, ठीक ना, लंब की लंबाई जो है एक का है 10 सेंटीमीटर, एक का है 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये सेम जो है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था वैसा ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। मान लो ये चतुर्भुज बनाया, ठीक ना, मान लो ऐसा ये बना लिए, ठीक। कुछ इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक ना। अब क्या बोला गया इसमें कि एक जो है क्या डाला गया है, विकर्ण डाला गया। तो मान लेते हैं ये विकर्ण है, ये सी क्या है, विकर्ण है, ठीक ना। उसके बाद इसे बोला गया है इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष यानी कोना, ठीक ना। अब देखो एक कोना ये बचा, एक क्या बचा, ये बचा है गो, ठीक ना। ये दो क्या डाल दिए, लंब। लंब जो हमेशा होता है वो होता है 90 डिग्री। लंब कितना होता है, 90 डिग्री। अब बोला गया देखो कि ये जो विकर्ण पूरा है, विकर्ण कितना दिया गया है, तो विकर्ण दिया गया 50 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। इसको यहाँ मान लो 50 सेंटीमीटर मान लिए। और दो लंब है, ये छोटा दिख रहा है ना, इसको मान लो 10 सेंटीमीटर। ये बड़ा दिख रहा है, इसको क्या मान लेंगे, 20 सेंटीमीटर। सब कुछ मेरे पास अब दिया गया, ठीक ना। इसको विकर्ण वो डी कहते हैं और पहला छोटा लंब को H1 और बड़ा क्या कहते हैं, H2, ठीक ना। और जो सब काम किया यहाँ बस उसको मान लो कभी। यहाँ माना कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक ना। माना कि ए बी सी डी क्या है, अलामत कीजिए, चतुर्भुज है जिसमें ठीक ना, जिसमें जो है ए सी बराबर डी, इसे क्या कहते हैं, विकर्ण डी है ना। तो ये दिया गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डी और इसको कुछ नाम दे दो, तो क्या नाम देगा, यहाँ देते हैं एन देते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ कुछ नाम देते हैं एम देते हैं। तो डी से किसको मिला है, एन पर क्या बनेगा, डी एन बराबर मान लो H1, क्या मान लो H1। ये दिया गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये D2, इसको मान लो BM, ये क्या आ गया, BM। ये तो आ गया H2, ये कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया गया है। अब निकालना क्या है, निकालना हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यही ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हमको मिल चुका है। देखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज क्या नाम है इसका, ABCD। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 गुना D इंटू H1 प्लस H2। 1/2 गुना D कितना दिया गया है, 50 इंटू H1 कितना दिया गया है, 10 प्लस H2 कितना दिया गया है, 20। कटेगा कितना बार में, 25 बार में। 25 गुना 20 10 कितना होगा, 30। अब 25 दिया कितना होता है, 75 को 0 है 0 दे दो, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर हो गया, नोट करो इसको। तो अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है और इस पर एक विकर्ण है 36 मीटर, अल्लाह कीजिए 36 मीटर है। और इस विकर्ण पर जो है सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब का अनुपात जो 4:5 है। तो कह रहा है कि शीर्ष लंबों की लंबाई क्या होगी। तो इस अनुपात का जो है हकीकत में लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चतुर्भुज मान लेते हैं। ठीक ना, इसको कुछ मान लेते हैं ABCD मान लिया ना। इस पे एक देते हैं विकर्ण AC। उसके बाद जो बोला गया कि AC कितना दिया गया है, विकर्ण दिया है 36 मीटर। कितना दिया है, 36 मीटर। और यहाँ पर जो दो लंब डाला गया है, बोला गया कि विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई। एक लंब ये डाला गया है, यहाँ पर जब दो लंब डाला गया, ठीक ना, एक है लेकिन घटिया एक लंब ये हुआ, दूसरा एगो लंब है ये। दूसरा लंब ये है, ठीक ना।
अब इसमें देखो, और जो सा डाटा दिया गया उसको लिख दो। तो मान लेते हैं डी से लंबा डी एन पर, बी से लंब डाले बी एम पर। ये लंब कितना डिग्री पर है? ये लंब है 90 डिग्री पर। ठीक, इसमें दिया क्या क्या गया है? बोला गया इसमें कि इसका विकर्ण जो है, विकर्ण दिया गया है 36 मीटर का। कितना दिया गया है? 36 मीटर। ठीक ना, उसके बाद जो ये अनुपात में दिया है ना, हम अनुपात तोड़ने का ट्रिक बता रहे हैं। अनुपात तोड़ने का क्या लगाएंगे? एक्स लगाएंगे ना। अनुपात तोड़ेंगे तो एक्स लगाएंगे। ये हो गया 4x होगा, नहीं 4x, 4x। ये कितना बचेगा? 5x। अब जो सा काम किया बस यहाँ पे मान लेंगे ये। ठीक ना, ये क्या करें यहाँ पे? मान लेंगे। अल्लाह अमर कीजिए, समझिए यहाँ पे। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी का एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी, जिसमें देखो विकर्ण ए सी बराबर डी, और ये कितना दिया गया है? 36 मीटर दिया है। डी एन को बोलेंगे H1, क्या बोलेंगे? H1। और ये कितना दिया गया है? 4x। अगला है बी एम को क्या बोलेंगे? H2। ये कितना दिया गया है? 5x दिया गया। ठीक ना, ये दिया गया है। उसके अलावा इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये इतना इतना इतना। ठीक ना, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 486 मीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। एक्स का जब वैल्यू लाएंगे, ठीक है, यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ना। लिखना है यहाँ पे अब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुजाकार ऐसे कर दो। माना कि ABCD एक चतुर्भुजाकार खेत है जिसमें किसका चर्चा? खेत का चर्चा है ना। चतुर्भुजाकार खेत है जिसमें, तो लिखेंगे चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 486 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। या अब बताओ कि चतुर्भुज का जो हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 गुना D इंटू H1 प्लस H2। ये जानते हैं? यस सर। H2 बराबर कितना? 486। या 1/2 गुना D कितना दिया गया है? 36। H1 कितना दिया गया है? 4x प्लस H2 कितना दिया गया है? 5x बराबर कितना है? 486। कटेगा ना ये? कितना? 18 बार में। लेकिन अब 18 गुना 5 4 9x बराबर 486। ठीक ना, 18 नंबर कितना होता है? 108 होता है ना। 108 x बराबर 486। अब हमको किसका वैल्यू लाना है? एक्स का वैल्यू लाना है ना। एक्स का वैल्यू जब लाना है क्या लिखेंगे? या एक्स इक्वल 486/108। जो कटाओ पूरा कितना में कटेगा ये? 12 3 से। अगर 100 तो 400 कर देगा। बोले देखो यहाँ पे 2 से कटेगा, पर इसे बड़ा 3 से कटाओ ना। 3 से 9 से 9 से कटेगा, कट जाएगा। 3 से कटेगा तो 9 से कटेगा ना। ऐसा नहीं होता छोटू। 9 एकम 9, ठीक ना। 9 दूना 18, 9 से कटेगा। 9 बचे 45, 3 बचेगा, 3 बचे 4 36, तो चौके 36। 54 बटे कितना आ गया? 12। और कटेगा ना। 6 से कटाओ। 6 दूना 12, 6 नवा 54, ठीक ना। कितना आ गया इसका? 9/2 आया है। यहाँ देखो, ठीक ना। 18 को जब 9 से गुना करेगा 18 नवा कितना होता है? 162। 162x इक्वल 486, ठीक ना। इसलिए गुना ध्यान दिया करो। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे या x बराबर
486 बटे 162, ठीक ना। अब इसके बाद बड़ा चीज से कटाने का प्रयास करो, किससे ये कटेगा? 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा आराम से। 3 से कटेगा, 162 गुना 3 करो तो 2 3 6 16 48, 3 से कटेगा पूरा। किससे कटेगा? 3 से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक ना। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान कितना आया? 3, ठीक ना। x का मान लेते हम 3 मीटर मान यहाँ ले आते हैं। अब लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? अतः शीर्ष लंबों की लंबाई, शीर्ष लंबों की लंबाई 2 का है यहाँ। पहला है dn बराबर 4 गुना x का मान कितना लाया? 3, कितना हो गया? 12 मीटर। दूसरा लंबाई क्या है तुम्हारा? bm कितना लाया तुम? 5x, 5 गुना 12, 5 3 आया, 5 गुना 3 कितना पास दिया? 15 मीटर। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी भुजा है 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर है। और बोला कि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण जो है वो क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का, ठीक ना। तो पहला दो भुजा वो कोण कितना है? समकोण है। एक भुजा हुआ, ये दूसरी भुजा, ठीक ना। बोला यहाँ पे देखो कि पहली दो भुजा जो है, इस भुजा का कोण कितना है? समकोण है। कितना है? समकोण। ये मान ले समकोण, ठीक ना। अच्छा आप हल्ला मत कीजिए। पहली दो भुजा, ये एक भुजा और ये कितना हो गया? 2 भुजा। पहली दो भुजा के बीच का कोण कितना है? समकोण। इतना कर दिए, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या था? चतुर्भुज ABCD, इसका कोई नाम दे दो, नाम से दे दो ABCD, नाम दे दिए। जिसकी भुजा है 5 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर है, ठीक ना। और बोला गया पहली दो भुजा समकोण है, ये और ये क्या आपस में? समकोण, ना। ये समकोण है तो हम लोग एक काम करते हैं कि विकर्ण यहाँ ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लिए? विकर्ण ले लिए, ठीक ना। BD में हो गया विकर्ण, BD विकर्ण हो गया। अब इसको क्या करना है? इसका क्या निकालना हमको? क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले करना क्या पड़ेगा? हमको इसका विकर्ण का मान लेना पड़ेगा, ठीक ना। विकर्ण का मान यदि नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि DAB, ठीक ना, या ABD, ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। BAD लिखो या DAB लिखो, या फिर तुम ABD भी लिख सकते हो, ठीक ना। ABD भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि पहले जो सब किया काम वो प्ले में लगा लो, ठीक ना। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जिसमें जो है यहाँ पे दिया गया AB इक्वल 12 मीटर। AB का मान कितना दिया? 12 मीटर। BC बराबर कितना दिया गया है? 15 मीटर, ठीक ना। CD इक्वल दिया गया 14 मीटर। और AD लिखो या DA लिखो। AD इक्वल कितना दिया गया है? 5 मीटर दिया है ना। AB 12, BC 15, CD 14 और AD 5। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये ले लो ABD और ABD। समकोण त्रिभुज ABD में इसमें हम लोग क्या निकालेंगे ना? इसमें हम लोग निकालते हैं BD का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे? BD का मान निकालेंगे। तो BD का मान किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABD में BD बराबर
तो BD क्या है? कर्ण है। BD क्या है? कर्ण। बोले ऐसा कैसे कर सकता है? ये कर्ण है। ट्रिक हम हजारों बार बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है? 90 डिग्री के समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। ये कर्ण हो गया। अभी किसी को लंब जाता है, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, या इसको मान लो लंब, इसको क्या मान लो? आधार। क्या दूसरा तरीका ये पहचान कि सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे लंबा है ना, इतनी भूल जाओ। इसमें देखो सबसे लंबा ये BD कर्ण हो गया। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब मान लो इसको AD का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, ठीक ना। अब कुछ बच्चा बोले ऐसा, कभी कभी आप तो ऐसा लिखते हैं BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, रूट नहीं स्क्वायर देते हैं। ये है हकीकत फॉर्मूला रियल, ठीक ना। अब स्क्वायर जब इस साइड से हटेगा, इस साइड क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा ना, वही यहाँ लगाए हैं। अब वैल्यू मेरे पास दिया गया, AD का मान कितना दिया गया? 5 दिया है। 5 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया गया है? 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़कर कितना दिया? 169। अब बताइए 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। किसका है? जब 13 गुना 13 करेगा 13 गुना 13 तो क्या आता है? 169। इसका जो है निकल जाएगा 1 13 बाहर निकलेगा ना। 13 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा? तो 13 सेंटीमीटर मेरा हो गया BD। 13 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया? BD, ठीक ना। ये मेरा हो गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब करना क्या ना, अब निकालो क्षेत्रफल। पहले इसी का निकालो क्षेत्रफल ABD का, ठीक ना। ABD का 169 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 13 निकलेगा, ठीक ना। 13 गुना 13 होता है 169। अब लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, ठीक ना। तो आधार क्या है मेरा? आधार मेरा ये है ना। ऊंचाई मेरा ये है। आधार कितना है? आधार AB, ऊंचाई कितना है? AD। तो समकोण देखो, अगर त्रिभुज का निकालना है, चतुर्भुज का नहीं। किसका निकालना है? त्रिभुज का। इसका AB आधार गुना ऊंचाई। आधार होता है ये नीचे वाला, मान लो। तो आधार कितना दिया मेरा? आधार दिया है AB। 1/2 गुना AB गुना ऊंचाई। ऊंचाई ये हो गया, ये ना ऊंचाई AD। 1/2 गुना आधार कितना? AB कितना दिया गया है? 12 और AD कितना दिया गया है? 5। ये दिया है ना। कटेगा ये, कटाओ कितना में कटेगा? 6 2 6 के 12 6 5 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा क्या? इसका क्षेत्रफल हो गया ABD का, ठीक ना। 30 क्या है? अच्छा मीटर है। यहाँ भी करो तो मीटर और यहाँ भी क्या हो जाएगा? मीटर। 30 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? हो गया। हाँ, यहाँ भी हो जाएगा ये मीटर। अब देखो, अब क्या करना है? इसका निकाल लिए ना। अब निकाल इसका क्षेत्रफल BCD का। इसका निकाल लिए। इसका निकाल के फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना पहले नोट करो। तो एक निकाल लिए, ठीक ना। तो ABD का क्षेत्रफल निकल गया। अब किसका निकालेंगे? BCD का। अब जब आप फिगर देख के बताओ, क्या ये BCD समकोण है? नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है और इस पर चर्चा भी नहीं किया गया है। तो BCD क्या है? कोई नॉर्मल त्रिभुज है ना। नहीं, त्रिभुज यहाँ समकोण नहीं लगाएंगे, केवल लिखेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक ना। उसमें क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ना, समकोण नहीं लिखेंगे। अब इसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा वो लिखा है हीरो के सूत्र के माध्यम से। BCD में A बराबर किसी को मान लो, तो इसको मान लेते हैं A बराबर में कितना हो गया? 14 मीटर। B बराबर कितना हो गया? ये मान लो 15 मीटर। C बराबर इसको मान लो 13 मीटर, ठीक है ना। यहाँ क्या निकाल सकते हैं? S निकाल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि S इक्वल S नहीं, हाँ क्या होगा इसका? तब A प्लस B प्लस C बटे 2 कितना दिया गया है? 14 प्लस 15 प्लस 13 बटे 2 कितना गया? 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 2 3 1 4 42 बटे 2 कितना में कटेगा? 21 में कटेगा। ये मेरा कितना आ गया? 21 मीटर आया है ना। 21 मीटर जब आया तब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? त्रिभुज का
क्षेत्रफल। हीरो का क्षेत्रफल। तो हीरो को वही एक बात है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। एस यदि निकाले हैं अप्लाई किससे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला से, हीरो सूत्र से करेंगे ना। हीरो सूत्र से त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या जानते हैं, वो जानते हैं S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब मेरे पास S का ABC का सबका वैल्यू दिया है ना, सबका वैल्यू बस यहाँ पुट करना है। S का वैल्यू दिया गया 21 इंटू 21 माइनस A का मान है 14, 21 माइनस B का मान कितना है 15, 21 माइनस 13 ये दिया गया है। 21 गुना या कितना 7 बचेगा गुना, या कितना बचेगा 6 बचेगा गुना, या कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक ना। अब तोड़ दो इसको, क्या लिख देगा 3 सते 21, 7 यहाँ पे सेम रहेगा, तो क्या लिख दें 2 तिहाई 6, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हम लोग 3 को 2 है, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 तब जोड़ा बनेगा। इतना कर दिए। अब जा देखो क्या सबका जोड़ा बन रहा है। यस सर। हाँ सबका जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। 2 को 2 1 7 1 3 बोले 3 यहाँ भी 2 3 है, 1 3 ले लो, 3 7 2 7 है, 2 7 लो, 2 को 2 है, 2 को 2 लो, फिर 2 को 2 लो, ये गुना करके आ गया 3 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है फाइनली ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं था, ये किसका था, ये था इसका क्षेत्रफल निकाले है ना। हाँ। तो लिखना है यहाँ पे अब चतुर्भुज, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। तो ये 2 त्रिभुज मिला के बना है ना, क्या बना है 2 त्रिभुज मिला के, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD, पहले क्या था ABD का क्षेत्रफल प्लस और क्या है दूसरा BCD है ना, BC त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या किए, जोड़ दिए, ठीक ना। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या किए, जोड़ दिए, चतुर्भुज का आ गया। अब पता ABD का कितना लाए थे हम लोग 30 लाए थे, प्लस BCD कितना लाए हैं 84 लाए है ना। 30 84 कितना होता है 4 8 4 8 3 11 114 मीटर स्क्वायर। यही सवाल क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट करो इसको।